नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द फार्मा कोर्स 2.0 पे। तो हम पढ़ रहे थे फार्माकोग्नोसी इस सब्जेक्ट का जो चैप्टर नंबर 4 है, वहाँ पर दिए हुए केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में। इसमें से कुछ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमने लास्ट कुछ वीडियोज़ में देख लिए हैं, उनकी डिटेल स्टडी की है। अगर आपने वो नहीं देखा होगा तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम हमारे एक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में पढ़ेंगे, उसकी डिटेल स्टडी करेंगे। और जिस केमिकल कंस्ट्रेंट को हम आज कवर करने वाले हैं, जिसकी स्टडी करने वाले हैं, वो है टर्पेनॉइड्स। टर्पेनॉइड्स के बारे में यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टर्पेनॉइड्स। तो सबसे पहले हम टर्पेनॉइड्स की डेफिनेशन यहाँ पर देखेंगे। टर्पेनॉइड्स आर द फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम टू और मोर आइसोप्रीन मॉलिक्यूल्स। तो टर्पेनॉइड्स ये फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स है जो कि दो या फिर दो से ज़्यादा आइसोप्रीन मॉलिक्यूल से डिराइव किए जाते हैं। आइसोप्रीन मॉलिक्यूल्स मतलब ये मोनोमर होते हैं नेचुरल रबर के ये मोनोमर्स होते हैं, जिनको हम आइसोप्रीन मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और उनके फॉर्मूलाज होते हैं, ये अलग अलग तरीके के होते हैं। तो इनसे दो या फिर दो से ज़्यादा आइसोप्रीन मॉलिक्यूल से टर्पेनॉइड्स को डिराइव किया जाता है। ये एक तरीके के फाइटो कंस्टिट्यूएंट्स है। तो ऐसे जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं उनको हम टर्पेनॉइड्स बोलते हैं। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ आइसोप्रीन इज C5H8। तो यहाँ पर हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया गया है आइसोप्रीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C5H8। ये आपको याद रखना है, पेपर में MCQ क्वेश्चन में आ सकता है। On the basis of number of isoprene molecules or units, the terpenoids are classified as follows। तो टर्पेनॉइड्स का यहाँ पर हमें क्लासिफिकेशन दिया गया है और वो किसके बेसिस पे है? नंबर ऑफ आइसोप्रीन मॉलिक्यूल्स। आइसोप्रीन मॉलिक्यूल्स के नंबर पे, आइसोप्रीन मॉलिक्यूल्स कितने नंबर में प्रेजेंट है, इसके बेसिस पे टर्पेनॉइड्स का यहाँ पर हमें क्लासिफिकेशन दिया गया है, उसको देखेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें टोटल 5 क्लास दिए हैं टर्पेनॉइड्स के। सबसे पहला क्लास है मोनोटर्पेनॉइड्स, दूसरा है सेस्क्विटर्पेनॉइड्स, तीसरा है डाइटर्पेनॉइड्स, चौथा है ट्राइटर्पेनॉइड्स, फिफ्थ इज द पॉलीटर्पेनॉइड्स। तो इस तरीके से 5 टाइप्स होते हैं, 5 क्लासिफिकेशन है टर्पेनॉइड्स के। तो यहाँ पर 1 बाय 1 हम इनकी डिटेल स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोनोटर्पेनॉइड्स के बारे में। मोनोटर्पेनॉइड्स मतलब क्या होता है? मोनोटर्पेनॉइड्स में कितने आइसोप्रीन मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके बारे में देखेंगे। दे आर द आइसोमेरिक सब्सटेंस हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C10H16, हेंस दे आर also known as C10 कंपाउंड। तो ये जो मोनोटर्पेनॉइड्स है ये आइसोमेरिक सब्सटेंस है जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C10H16, इसीलिए इनको C10 कंपाउंड भी कहा जाता है। दे आर ऑप्टिकली एक्टिव इन नेचर, ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। यहाँ पर हमें मोनोटर्पेनॉइड्स में पाए जाने वाले जो कंस्टिट्यूएंट्स है, मोनोटर्पेनॉइड्स में इंक्लूड होने वाले जो भी कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो दिए गए हैं और उनके ड्रग दिए गए हैं। तो कंस्टिट्यूएंट्स एंड ड्रग्स के बारे में देखेंगे। सबसे पहला है लाइमोनिन, जो कि लेमन, डिल, कैरावे, नटमेग ऐसे ड्रग्स में पाया जाता है। देन नेक्स्ट है पाइनिन, जो कि टर्पेंटाइन ऑयल में मिलता है। फेंकोन, जो कि फनेल में मिलता है। सिट्रल, ये जो कंस्टिट्यूएंट है ये ऑरेंज, लेमन ऐसे ड्रग्स में प्रेजेंट रहता है। देन नेक्स्ट है कैनाबिनॉइड्स, जो कि कैनाबिस इस ड्रग में प्रेजेंट रहता है। तो इस तरीके से ये मोनोटर्पेनॉइड्स होते हैं और आपको इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। और इसको क्या कहा जाता है? इसको C10 कंपाउंड कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। देन नेक्स्ट है हमारा सेकेंड क्लास सेस्क्विटर्पेनॉइड्स। तो सेस्क्विटर्पेनॉइड्स, इनमें कितने आइसोप्रीन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो देखते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज C15 कंपाउंड। इनको सेस्क्विटर्पेनॉइड्स को C15 कंपाउंड्स भी कहा जाता है बिकॉज दे हैव मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C15H24। तो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C15H24 होने की वजह से इनको C15 कंपाउंड्स भी कहा जाता है। They are optically active and are found in highest boiling point fraction of volatile oil। तो सेस्क्विटर्पेन्स जो होते हैं ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं और जो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट फ्रैक्शन ऑफ वोलेटाइल ऑयल का जो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है,
हाईएस्ट सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला उसमें ये प्रेजेंट रहते हैं। एग्जाम्पल्स हमें दिए गए हैं, उसमें कंस्टिट्यूएंट्स हमें बताए गए हैं, यहाँ पर कंस्टिट्यूएंट्स हमें दिए गए हैं और उनके ड्रग्स दिए गए हैं। सेस्क्विटरपेनाइड्स में जो भी कंस्टिट्यूएंट्स इंक्लूड होते हैं वो दिए गए हैं और उनके ड्रग्स दिए गए हैं, तो वो देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहला है कैरियोफाइलिन, जो कि क्लव, कोपोइबा इन जैसे ड्रग्स में पाया जाता है। देन नेक्स्ट है सैंटलिन, जो कि सैंडलवुड इस ड्रग में पाया जाता है। बाइसोबोलिन, ये जो कंस्ट्रेंट है ये लेमन ऑयल में पाया जाता है। कैडनिन, ये भी लेमन ऑयल में पाया जाता है। गॉसिपॉल, ये कॉटन प्लांट में पाया जाता है। तो इस तरीके से ये सेस्क्यूटर्पेनॉइड्स के एग्जाम्पल्स हो गए। देन नेक्स्ट है डाइटर्पेनॉइड्स। तो डाइटर्पेनॉइड्स के बारे में देखेंगे। दे आर ऑल्सो नोन एज C20 कंपाउंड्स। इनको C20 कंपाउंड्स कहा जाता है क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C20H32। C20H32 ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होने की वजह से इनको C20 कंपाउंड्स कहा जाता है। इनके भी एग्जाम्पल्स यहाँ पर हमें दिए गए हैं। डाइटर्पेनॉइड्स में जो भी कंस्टिट्यूएंट्स इंक्लूड होते हैं वो दिए गए हैं और उनके ड्रग्स दिए गए हैं। तो सबसे पहला है पाइमेरिक एसिड, जो कि पाइन रेजिन में पाया जाता है। जिब्रेलिन्स, जो कि फंगी एंड हायर प्लांट्स, जो फंगी होते हैं या फिर जो हायर प्लांट्स होते हैं उनमें जिब्रेलिन ये कंस्ट्रेट पाया जाता है। एकोनेटिन, ये एकोनाइट में पाया जाता है। तो इस तरीके से ये हो गए आपके डाइटर्पेनॉइड्स। देन नेक्स्ट है ट्राइटर्पेनॉइड्स। तो ट्राइटर्पेनॉइड्स के बारे में देखेंगे। दे आर ऑल्सो नोन एज ट्राइटर्पीन्स और C3 कंपाउंड हैविंग जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C30H48। तो इनको जो ट्राइटर्पेनॉइड्स है उनको ट्राइटर्पीन्स भी कहा जाता है, साथ में C30 कंपाउंड भी कहा जाता है और इनका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C30H48। दे आर फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ। तो ये जो ट्राइटर्पेनॉइड्स होते हैं ये प्लांट्स में भी मिलते हैं और एनिमल्स में भी मिलते हैं। यहाँ पर हमें एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, उनमें कंस्टिट्यूएंट और ड्रग्स दिए गए हैं। तो सबसे पहला है सिक्विलिन, जो कि आर्चिस, ओलिव इन जैसे ड्रग में पाया जाता है। देन नेक्स्ट है स्टेरॉल, जो कि वुल, फैट और ईस्ट में पाया जाता है। देन नेक्स्ट है क्विनोविक एसिड, जो कि सिंकोना बार्क में हमें मिलता है। अर्जुनोलिक एसिड अर्जुना में प्रेजेंट रहता है। एसिटिक एसिड एंड ब्राह्मिक एसिड, जो कि ब्राह्मी इस ड्रग में प्रेजेंट रहता है। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल्स हो गए ट्राइटर्पेनॉइड्स के। देन नेक्स्ट है पॉलीटर्पेनॉइड्स। पॉलीटर्पेनॉइड्स के बारे में देखेंगे। दे हैव द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H8 ब्रैकेट फुल N। तो ब्रैकेट में दिया गया है C5H8 ब्रैकेट कंप्लीट एंड N, वेयर N इज द नंबर ऑफ आइसोप्रीन मॉलिक्यूल्स। तो N क्या है? N ये नंबर है आइसोप्रीन मॉलिक्यूल्स का, मतलब जितने आइसोप्रीन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे उतना यहाँ पर N की जगह पर नंबर लिखा जाएगा। तो इस तरीके से ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है पॉलीटर्पेनॉइड्स का। एग्जाम्पल्स दिए गए हैं सोलानिसोल एंड टोबैको। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल्स हो गए पॉलीटर्पेनॉइड्स के। देन नेक्स्ट हम देखेंगे आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। तो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में क्या दिया गया है? There are different methods for isolation and specific chemical test for identification of individual constituents depending upon the chemical group to which they belong, such as alkaloids, glycosides, saponin, volatile oil, resin, etc. तो ये जो टर्पेनॉइड्स हैं इनके आइसोलेशन के और जो केमिकल टेस्ट है आइडेंटिफिकेशन के लिए किए जाते हैं वो डिपेंड होते हैं। किस पे डिपेंड होते हैं? जो भी केमिकल ग्रुप है, जैसे टर्पेनॉइड्स हो गए तो उनमें भी अलग अलग तरीके के कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट रहते हैं। लाइमोनिन हो गया, पाइमेरिक एसिड हो गया, तो इस तरीके के अलग अलग बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट रहते हैं। तो केमिकल ग्रुप, ये जो केमिकल ग्रुप होता है ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, ये किससे बिलोंग करता है, कौन से केमिकल कंस्टिट्यूएंट से बिलोंग करता है, इसके ऊपर डिपेंड होता है जो स्पेसिफिक टर्पेनॉइड है उसके लिए कौन से टेस्ट परफॉर्म की जाएगी। तो इनकी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट और एक्सट्रैक्शन और आइसोलेशन जो होता है वो उनकी मेथड्स जो होती है वो डिफरेंट होती है। वो ये देख के किया जाता है कि जो स्पेसिफिक कंस्टिट्यूएंट है वो कौन से ग्रुप से, कौन से केमिकल कंस्टिट्यूएंट से बिलोंग करता है, ये देखा जाता है। तो इस तरीके से ये आइडेंटिफिकेशन टेस्ट जो है वो डिपेंड होती है। देन नेक्स्ट है थेराप्टिक यूज। हम यहाँ पर थेराप्टिक यूज देखेंगे, मतलब टर्पेनॉइड्स की यूजेस क्या है, ये किस चीज में काम आता है उसके बारे में देखेंगे।
तो सबसे पहला है वोलेटाइल कंस्टिट्यूएंट्स। ऐसे टर्पेनॉइड्स जो कि वोलेटाइल कंस्टिट्यूएंट्स में प्रेजेंट रहते हैं, वो यूज्ड एज अ फ्लेवरिंग एजेंट करके यूज किया जाता है। देन नेक्स्ट है कैनाबिनॉइड, जिनकी एंटी कैंसर एक्टिविटी होती है। थर्ड इज द गॉसिपॉल, मेल एंटी फर्टिलिटी एजेंट की तरह काम करता है। अर्जुनोलिक एसिड, डायूरेटिक एक्टिविटी होती है अर्जुनोलिक एसिड की। देन नेक्स्ट है एसिटिक एसिड एंड ब्राह्मिक एसिड, जिनकी एक्टिविटी होती है, जिनका यूज होता है एंटीबैक्टीरियल एंड वुंड हीलिंग प्रॉपर्टी। तो इस तरीके से ये थेरेप्टिक यूज हो गए टर्पेनॉइड्स। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने सारे कंस्ट्रेंट्स के बारे में, जितने भी केमिकल कंस्ट्रेंट्स आपको दिए गए हैं आपके सिलेबस में, उन सारे केमिकल कंस्ट्रेंट्स के बारे में हमने पढ़ लिया है, उनकी डिटेल स्टडी की है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।